चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, यानी कि इन शॉर्ट हम लोग बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई हमें ज़्यादा रैली, कोई ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आया। एक फ्लैट क्लोजिंग हमें मदरसन सुमी के अंदर नज़र आ चुका है। तो आपको पता ही होगा, पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक महीने में मदरसन सुमी ने बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों परफॉर्म किया है। बेसिकली अगर आप आज के दिन का कंपनी का अगर आप हाई देखोगे तो 92.15 रुपीज़ के आसपास कंपनी ने अपना हाई आज के दिन का हमें रजिस्टर किया है और साथ में 91.25 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है। यानी कि इन शॉर्ट बोल सकते हो आज के दिन कंपनी ने कोई हमें परफॉर्म नहीं किया। लेकिन वही अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 13% के आसपास रैली मदरसन सुमी के अंदर नजर आ चुकी है। तो कल के दिन, परसों के दिन मैंने आपके साथ अपडेट के बारे में हमने बात किया था। तो अपडेट्स क्या था? एक जापान बेस्ड कंपनी थी, उस कंपनी को मदरसन सुमी ने मेजोरिटी स्टेक बाइंग किया था। 80% का स्टेक उस कंपनी के अंदर मदरसन सुमी ने बाइंग किया था। तो जिस कंपनी को पूरी खरीदारी किया है, मदरसन सुमी ने जिस कंपनी को पूरा खरीदारी किया है, अभी मेजोरिटी स्टेक जो 80% के आसपास खरीदारी मदरसन सुमी ने किया था, अभी इस कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल रहने वाला है वो मदरसन सुमी का ही नजर आएगा। और ये जो कंपनी है, जो जापान बेस्ड कंपनी को इसने बाइंग किया है, उस कंपनी जो भी आने वाले समय के अंदर रेवेन्यूज आपको जनरेट करेगा, नेट प्रॉफिट आपको जनरेट करेगा, वो हर एक आपको कैलकुलेशन मदरसन सुमी के अंदर नजर आ जाएगा। और जैसे कि आपको बताइए, ये कंपनी हमें ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर ऑटो एसेसरीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जिस कंपनी को बाइंग किया है उसका कंपनी का भी सिमिलर तरीके से बिजनेस नजर आ रहा है। और ये भी कंपनी ऑटो एसेसरीज कंपोनेंट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो हमें अपडेट्स आए हैं उसी के रिगार्डिंग हमें अपडेट्स नजर आ चुका है। तो कौन सी कंपनी को वो मदरसन सुमी ने बाइंग किया था? याचियो कंपनी को मदरसन सुमी ने हमें बाइंग किया था। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो कंपनी को बाइंग करने से पहले ब्रोकरेज फर्म का टारगेट किया था और बाइंग करने के बाद ब्रोकरेज फर्म का टारगेट हमें चेंज हो चुका है। तो चलिए एक एक ब्रोकरेज फर्म को बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि इक्वल वेट हमें दिया गया है। बिफोर कंपनी ने 75 का टारगेट दिया था, आफ्टर कंपनी ने 80 का आसपास हमें टारगेट दिया है, यानी कि करंट प्राइस से नीचे। इन्वेस्टिक का एक क्या है, इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। सबसे पहले बिफोर इन्होंने जो टारगेट दिया था 110 रुपये के आसपास, और करेंटली 115 रुपये के आसपास टारगेट दे चुका है। कोटक का क्या टारगेट है? पहले इन्होंने ऐड दिया है, फिर पहले का टारगेट 95 का, और बाद में हमें 100 रुपीज़ का टारगेट चेंज कर चुके हैं। फिर आईसेक का टारगेट क्या है? पहला 95 और अभी 98। नोमोरा का क्या मानना है? अपग्रेड टू बाय, इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और 90 का पहले व्यू था, अभी 106 के आसपास हमें टारगेट इन्होंने दे चुका है। फिर अगर आप CLSA का टारगेट देखोगे तो हमें बाइंग रिकमेंडेशन मिला, 102 रुपये पहले का टारगेट था और अभी भी 102 रुपये के ही आसपास नजर आ रहा है। और अगर आप एक दिन पहले का ICICI का डायरेक्ट के द्वारा जो टारगेट दिया गया था 98 रुपीज़ के आसपास मदरसन सुमी का हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, क्यों हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती, रैली नजर आ सकती। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि पहले तो ऑटो सेक्टर उतना अच्छे खासा में बिल्कुल में नहीं ड्राइव हो रहे थे, उतना ऑटो सेक्टर के अंदर रैली नहीं आ रहा था, क्योंकि कंपनी को उतना में सेल्स नजर नहीं आ रहा था। अभी हो क्या रहा है, कोविड के बाद अगर आप देखोगे ऑटो सेक्टर के नंबर्स के अंदर भी जंप आई है, ऑटो सेक्टर भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुके हैं और सबसे शानदार तरीके से हमें ऑटो सेक्टर आने वाले फ्यूचर के अंदर काम कर सकता है। तो अगर ऑटो सेक्टर कंपनीज बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही हैं, इनके रिजल्ट्स के अंदर बहुत जंप आ रहा है, इनके सेल्स के अंदर अगर बढ़ रहे हैं, सेल्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि यही वो कंपनीज है वो मदरसन सुमी से प्रोडक्ट्स लेते हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स लेते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड हो, किया है, इस तरीके से जो कंपनीज है वो मदरसन सुमी से दोस्तों स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं, दूसरी कोई कंपनी से लेते नहीं। मेजोरिटी ऑफ जो मार्केट के अंदर जो कंपनीज है ऑटो सेक्टर के, वो मदरसन सुमी से ही स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके ले लेते हैं। तो अगर इस कंपनी से लेगा स्पेयर पार्ट्स तो जरूर मदरसन सुमी को भी आने वाले समय के अंदर रैली नजर आएगा, तेजी नजर आए, शानदार तरीके से कंपनी मल्टीबाइग रिटर्न हमें प्रोवाइड कर सकता है। मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी का चार्ट हमें वॉलेटाइल है, लेकिन अगर आप बॉटम से लेकर
करंटली जो कंपनी ट्रेड कर रहा है वहाँ तक भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,14,000% का भी रिटर्न्स कंपनी ने अभी तक दे रही है। यानी कि इतना ज़्यादा कंपनी गिर चुका है फिर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जब कंपनी टॉप के ऊपर चल रहा था अगर आप इस एक्चुअल बेसिस के ऊपर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 2,00,000% तक का रिटर्न हमें कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और बोनस देने वाली एक कंपनी है। तो निवेश करने से पहले एक पॉइंट रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, तेजी के पीछे भागना मत, गिरावट के अंदर निवेश करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करके चल सकते हो। क्योंकि हमें ऑटो सेक्टर के जितने भी कंपनीज होंगे, टायर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज होगा, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी होगा, कोई भी कंपनी होगा जिसका लिंक हमें ऑटो सेक्टर से है, वो कंपनी आने वाले सालों में आपको मल्टीबैग रिटर्न्स हमें बना के दे सकता है। इतना पॉइंट नोट करना। तो चलो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन्फोसिस लिमिटेड का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 1% के आसपास गिरावट के अंदर हमें इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुका है और 1329 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग हमें इन्फोसिस ने दिखा चुका है। वैसे अगर आप इन्फोसिस का पिछले एक महीने का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3.5% के आसपास रैली मदरसे में इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुका है। बेसिकली कोई ज़्यादा रैली कंपनी ने नहीं दिया इन्फोसिस के अंदर दोस्तों। क्यों हमें रैली नज़र नहीं आया? एक तो ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें बना हुआ है। आपको बताया होगा, मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि जो Q1 का जो रिजल्ट हमें आईटी सेक्टर का आने वाला है वो बिल्कुल भी अच्छा आने का आसार नहीं है। तो अगर इनका रिजल्ट नहीं आएगा तो ऊपर से दोस्तों प्रेशर हमें बना रहेगा, इतना पॉइंट नोट करना। और जब तक इन कंपनीज के अंदर प्रेशर हमें बना हुआ है, ये कंपनी आपको शानदार तरीके से बढ़िया निवेश करने का मौका देगी, बाइंग करने का चांस देगी और ये चांस आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। तो ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट लोगों की तरफ से भी यही हमें नजर आया है। एक स्टेटमेंट हमें इन्होंने दिया है, TCS, Wipro, Infosys एनालिस्ट अनदर वीक क्वार्टर फॉर IT सेक्टर इन Q1, यानी कि एक और हमें वीक क्वार्टर आपको नजर आ सकता है करंट क्वार्टर का रिजल्ट, यानी कि Q1 का जो परफॉर्मेंस है एक वीक परफॉर्मेंस हमें इन कंपनीज के द्वारा नजर आ सकता है। तो जिसके द्वारा एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इन कंपनीज का परफॉर्मेंस दोस्तों अगर वीक आएगा तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिलेंगे और जितना कंपनीज के अंदर आपको करेक्शन नजर आएगा उतना बाइंग करने के लिए बढ़िया हमें मौका बन जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा होगा कि क्यों हमें आज के दिन इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर गिरावट नजर आई। उसका सबसे पहला रीजन है कि जैसे कि आपको पता ही होगा, इन्फोसिस लिमिटेड नाम से कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है। वैसे अगर आप इन्फोसिस लिमिटेड ADR नाम से भी कंपनी अगर आप देखोगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी हमें लिस्टेड है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि अमेरिकन मार्केट के अंदर ही इन्फोसिस ADR ये कंपनी लिस्टेड है, तो वहाँ हमें कल के दिन हमें गिरावट आपको नजर आया हुआ था। और यही गिरावट अगर आप देखोगे हमें आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी है उस कंपनी के अंदर भी नजर आ चुकी है। तो लेवल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, टारगेट्स के बारे में दोस्तों हमने डिस्कशन किया है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खुद के ऊपर अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, कंपनी के ऊपर दोस्तों अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो वही कंपनी आने वाले सालों में आपको मल्टीबैग रिटर्न्स हमें बना के दे सकता है। सबसे पहले दोस्तों ये लेवल्स आप नोट करना। ये लेवल्स क्या है? बेसिकली कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन वाला लेवल है। लेवल कौन सा है? 1360 रुपये का लेवल से एक बार कंपनी 1360 रुपये का लेवल्स का ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो सबसे पहला टारगेट आपको इस कंपनी का 1630 रुपये तक का टारगेट नजर आएगा। और एक बार कंपनी 1630 रुपये का टारगेट अगर ब्रेक करेगी तो 1800 का टारगेट और बाद में 1950 का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है। तो एक पॉइंट नोट करना, कंपनी अच्छा है। करंटली जो गिरावट के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से है। 2008 में जब करेक्शन हुआ तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें तब 200% का रिटर्न 2 सालों में रिटर्न करके दे चुका था। लेकिन सिर्फ जो लोग गिरावट के अंदर निवेश करेंगे उन्हीं लोगों को इन कंपनीज ने परफॉर्मेंस दिया था। फिर 2020 में हमें जो करेक्शन मिला उस करेक्शन के अंदर 2022 तक कंपनी ने 200% तक का रिटर्न हमें बना के दिया है। अच्छी खासी कंपनी के अंदर रिकवरी नजर आ चुकी है। तो इन्फोसिस के अंदर आपको जल्दी रिकवर नजर आ सकता है और साथ में कंपनी 150 से लेकर 200% तक का भी रिटर्न आपको आने वाले सालों में बना के दे सकता है। तो जितना गिरे उतना निवेश करना और इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, HAL के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक कंपनी के अंदर बेसिकली दोस्तों हमें 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अर्निंग्स मिला था। आपको याद होगा मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 आपको
एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही स्लो चलने वाली कंपनी है, इतना पॉइंट नोट करना। तो जिस कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2018 से कंपनी मार्केट के अंदर आया है। जब से कंपनी आया है तब से 230% तक का रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है। तो एक स्लो चलने वाला कंपनी है, लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन सेफर साइड से कंपनी का परफॉर्मेंस है। तो इतना पॉइंट समझ लीजिएगा कि कंपनी स्लो चलता है, उसके बाद आप निवेश करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। स्टडी करके आप डिसीजन अपना ले सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।